हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 7 सदाचार का ताबीज को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीवन की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। ये है अध्याय संख्या 7 सदाचार का ताबीज। पाठ परिचय को हम जानेंगे। पाठ परिचय में बताया गया है कि परिस्थिति यानी जैसी भी स्थिति हो, वो व्यक्ति को भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने के लिए विवश यानी मजबूर कर देती। कई स्थितियां ऐसी आ जाती है कि इंसान न चाहते हुए भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। फिर सामाजिक मूल्यों तथा भारतीय संस्कृति का राग अलापने वाले व्यक्ति की आत्मा भी उसे खुली छूट दे देती है। भाषणों, कानों तथा डंडे की जोर पर भ्रष्टाचार को हम नहीं मिटा सकते। जब तक किसी के मन में नहीं आए ना, तब तक वो भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता। सदाचार का ताबीज एक आलोचनात्मक निबंध है। कैसा निबंध है यह? एक आलोचनात्मक, जिसके माध्यम से लेखक ने सामाजिक कुरीतियां, जो खराब नीति चली आ रही है वो, तथा राजनीति पर करारा व्यंग किया है। साथ ही समाज में व्याप्त मिथ्याचारों यानी झूठी बातों, आडंबरों यानी दिखावों पर तीखी चोट करते हुए विसंगतियों को उजागर भी किया। आगे शुरू करते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। भ्रष्टाचार यानी रिश्वतखोरी जैसा जिसे कहते हैं, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। वो बहुत फैला हुआ है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कभी नहीं दिखा, तुमों को कहीं दिखा हो तो बताओ। यानी अब राजा अपने प्रजा से दरबार में कहता है कि सब लोग चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, जरा देखो भ्रष्टाचार क्या है। मैंने तो आज तक उसको भ्रष्टाचार को नहीं देखा। दरबार में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, जब हजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। वो कहते हैं, मालिक जब आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। मुझे बुरे सपने नहीं आते तो क्या, लेकिन तुम्हें तो बुरे सपने आते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। किसकी बात है? वो सपनों की बात है, वो हकीकत की बात नहीं है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लाना। क्या लाना? नमूना, यानी मेरे लिए एक एग्जाम्पल लेके आना, भ्रष्टाचार क्या है, हम भी तो देखें कि ये कैसा होता है। यानी राजा के मन में ये था कि मैं भ्रष्टाचार को देखना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार किस तरीके का होता है, क्या है भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है, यानी बहुत ही ज्यादा पतला होता है। हमारी आंखों हमारी आंखें आपकी विराटता यानी आपका जो बड़ा स्वरूप है उसको देखने की आभस्त हो गई है, यानी आदी हो गई है, हमें आदत हो गई है आपकी जैसे बड़े रूप को देखने की। हमें बारीक यानी बहुत पतली सी या छोटी चीज हमें दिखाई नहीं देती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। किसकी छवि? राजा की ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखें तो आपकी ही सूरत, हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है, यानी आपका चेहरा हमारी आंखों में बसा हुआ है। पर अपने राज्य में एक ही जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। वो क्या कहते हैं? पर हमारे राज्य में एक जाति रहती है जिसका नाम है विशेषज्ञ, यानी जो किसी चीज के लिए विशेष होते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसे अंजन होता है कि उसकी आंखों में आंच कर वे बारीक चीजों को भी देख सकते हैं। अंजन यानी सामान होता है जिसे वो आंखों में लगाकर, लेंस जिसे कहते हैं, वो बारीक चीजों को भी देख सकते हैं। मेरा निवेदन यानी मेरी विनती है कि विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंप दिया जाए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के
5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। क्या है? भ्रष्टाचार। पर वह कहाँ है यह पता नहीं, यानी उसे कोई नहीं जानता कि वो भ्रष्टाचार आखिर है कहाँ। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ही ले आना, यदि ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए दिए ले आना। राजा ने ये बात कही। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी, यानी तहकीकात शुरू हो गई। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में पहुंच गए, दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई क्या? तुम्हारा काम पूरा हो गया? उन्होंने बोला, जी सरकार, यानी हमारा काम पूरा हो गया। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राजा ने पूछा। उन्होंने कहा, जी बहुत सा मिला, यानी बहुत सारा मिल गया। राजा ने हाथ बढ़ाया और बोला, लाओ मुझे बताओ, देखो ये कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ में पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, अगोचर है यानी दिखाई नहीं देगा, पर वह सर्वत्र व्याप है। सर्वत्र यानी हर जगह फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस यानी अनुभव कर सकते हैं। राजा सोच में पड़ गया और बोला, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, सारे में फैला हुआ है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? राजा क्या कहता है, भ्रष्टाचार ईश्वर है क्या? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार भगवान हो गया है जो सारी जगह फैला हुआ है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे महसूस यानी कैसे अनुभव होता है, ये तो बताओ। विशेषज्ञों ने उत्तर दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। किसमें है? महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर उससे दूर खड़े हो गए। किससे? सिंहासन से। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बलि का भुगतान किया गया, वह जिस बिल का भुगतान किया गया, वह बिल झूठा है। कैसा है? वो बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने का काम है, यानी वो डबल रेटों में काम किया गया आपके साथ। आधा पैसा बीच वालों ने ही खा लिया, यानी कमीशन ले लिया। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। किसके रूप में? घूस यानी रिश्वत के रूप में। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए और दरबारियों के भी कान खड़े हो गए, वे भी सतर्क हो गए। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? आखिर क्या कारण है जिससे उसे मिटाया जा सके? कोई तरकीब बताओ, कोई उपाय बताओ। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन यानी बहुत बदलाव लाने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, यानी जो भ्रष्टाचार करने के लिए उन्हें टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है, उन मौकों को ही आप खत्म कर दीजिए। जैसा जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी मिट जाएगी। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं, किन किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह विचारणीय है, यानी सोचने वाली बात है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, जो तुम्हारी योजना बनाई हुई है उसे रख जाओ। हम और दरबार हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। और वहां से विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार पिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर उन्होंने विचार भी किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लग गया। एक दिन राजा एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता न करें, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है।
उन विशेषज्ञों को आपने झंझट में डाल दिया। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज को नींद में खलल यानी नींद में परेशानी हो रही हो। राजा ने कहा, पर क्या करें, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है, यानी तुम्हारा क्या विचार है उस योजना पर? क्या उसे काम में लाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वह एक योजना है। क्या है? उपाय है, योजना है। वह योजना क्या है? एक मुसीबत है। क्या है? एक परेशानी है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, यानी कितने बदलाव करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी, अलट पलट यानी सब में उथल पुथल हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह परपितामह को जो जादू आता था, यानी हमारे जो दादा को जो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही हमें कोई उपाय बताओ, राजा उनसे कहता है। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को लाकर पेश कर दिया और कहा कि महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। किसको? एक तपस्वी को ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी सदाचारी हो जाता है, अच्छा आचरण करने लगता है। साधु ने अपने झोले से एक ताबीज निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी कैसे सदाचारी हो जाता है, मुझे ये भी बताओ। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता यानी प्रभु जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कला फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की, यानी किसी के दिल में तो भगवान ईमानदारी भर देता है और किसी की में बेईमानी। इस कला में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, स्वर यानी अक्षर निकलने लगते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहा जाता है। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी का काम होता है। जैसा आत्मा होती है, जैसा मन होता है, वैसा ही व्यक्ति काम करता है। प्रश्न यह है कि उसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं। उन्हें दरबार बेईमानी के स्वर में कैसे निकले जाए? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में, इसी की सोच में लगा हूं। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। क्या बनाया है? एक ताबीज, जिसे वो सदाचार का ताबीज का नाम दे रहा है। जिस आदमी की भुजा यानी बाह पर यह बंधा होगा वह सदाचारी माना जाएगा। मैंने कुत्ते पर इसका प्रयोग भी किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है, यानी उस बेईमानी का गला दबा देती है और आदमी को ताबीज की ईमान का स्वर सुनाई पड़ने लगता है। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है, यानी अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यही इस ताबीज का गुण है, महाराज। कौन कहता है? ये तपस्वी ये बात राजा से कहता है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लग गए। सभी देखना चाहते थे कि ये कैसा ताबीज है। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी यानी ऐसे जादुई साधु भी है।
महात्मा, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारे संकट हर लिया। आपने क्या कर लिया? हमारा जो संकट था उसे खत्म कर दिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है। जो सारे तरफ फैला हुआ है भ्रष्टाचार, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। मगर हमें लाखों नहीं, करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं, यानी ताबीज बनाने का एक कारखाना खोल दिया जाएगा, उसमें से ताबीज बनेंगे। आप उनकी जनरल मैनेजर बनाए जाए और अपनी देखरेख में बढ़िया से बढ़िया ताबीज बनाए, यानी अब फैक्ट्री लगा दी जाएगी ताबीज बनाने की, और बाबा जो है वो जनरल मैनेजर बन जाएंगे उस फैक्ट्री के। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस संकट में पड़े? मेरा तो निवेदन है, विनती है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा, पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी के रूप में दिए गए, यानी किसके रूप में दिए? एडवांस के रूप में। राज्य की अखबार में खबरें छपी, इस सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की बाजू में, यानी हाथ पर, एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल उपाय निकलेगा, राजा ने कभी सोचा नहीं था, और इससे राजा और दरबारी दोनों बहुत ही खुश थे। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ताबीज से कोई भ्रष्टाचार न करे? वह एक कर्मचारी के पास गया और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट वो देने लगा। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुआ। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गया। उस दिन 21 तारीख थी। कितनी? 21, यानी महीने के कुछ अंतिम दिन चल रहे थे। महीने का आखिर 31 तारीख थी, यानी महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया, यानी अब उसने घूस ले ली। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए हो? वो बोलता है, बांधा है सरकार, ये देखिए, मैंने तो ताबीज पहन रखा है। उसने आस्तीन चढ़ाकर अपना ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गया, यानी दुविधा में पड़ गया कि फिर यह कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। क्या कहता है कि आज तो महीने का आखिरी दिन है, आज तो तू इस रिश्वत को ले ले, तेरा काम चल जाए। इस सुंदर से पाठ की रचयिता है हरिशंकर परसाई। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।